नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भगवद गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 11 देखेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। और हमारा श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। अब हम दोस्तों श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। इसका संधि विच्छेद करते हैं अशोचानन्वशोचस्त्वं। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? अशोचान धन अन्वशोच धन त्वम प्रज्ञावादांश भाससे। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अशोचानन्वशोचस्त्वम का हिंदी अर्थ होता है शोक करने योग्य नहीं उनका शोक करना। ठीक है दोस्तों। प्रज्ञावादांश का अर्थ होता है पंडित जैसे बात। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, पंडित जैसे बात। भाससे का अर्थ होता है करते हो। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। गतासु न गतासु च। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना यहाँ पे। गता धन सुन धन गता धन सुच नानुशोचन्ति का संधि विच्छेद न धन अनुशोचन्ति पंडिता। जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे गतासु न गतासु च का हिंदी अर्थ क्या होता है? जीवित तथा मृत के लिए। नानुशोचन्ति का हिंदी अर्थ होता है शोक नहीं करते। और पंडित का अर्थ होता है विद्वान लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों, ये संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को दोस्तों हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं और आज हम ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ जो श्लोक है वो हम 3 बार पढ़ेंगे। कृपया करके आप भी पीछे पीछे मेरे साथ दोहराइए। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। दोस्तों, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अब तक हमने देखा कि अर्जुन ने बोला, फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोक बोले, फिर अर्जुन ने कुछ उदाहरण दे, कुछ रीजन दे कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने माइक जो है वो अपने हाथ में लिया है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण 19-20 श्लोक बोलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जन्म और मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, ये आपको जानना है तो यहाँ से श्लोक की कंटिन्यूटी जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अशोचानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाससे, अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक करना और पंडित जैसे बातें भी करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो एक व्यक्ति है अगर वो अपराध करता है और वो दया का पात्र नहीं है और अगर उसको सजा होती है तो बाकी लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। तो अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के लिए शोक व्यक्त कर रहा है और शोक उनके लिए व्यक्त कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। और बाद में क्या बोल रहा है कि प्रज्ञावादांश भाससे, पंडित जैसे ही वो बातें भी कर रहा है। पंडित जैसे क्या बातें की थी उसने कि हमें पाप लगेगा, गुरु पूजनीय है। ये हमने देखा था कि अगर कुल नाश करेंगे तो क्या क्या होगा
ये यहाँ पे पंडित जैसे बातें हो गई। अब दूसरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जन्म और मृत्यु क्या है, ये एक ही लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गतासु न गतासु च नानु शोचंती पंडिता। जीवित तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करते कौन? विद्वान लोग। ठीक है दोस्तों, जो विद्वान लोग हैं उनको पता होता है कि जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म है, फिर जन्म के बाद मृत्यु है, फिर मृत्यु के बाद जन्म है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। मेरे भी करोड़ों जन्म हुए हैं, आपके भी करोड़ों जन्म हुए हैं, और ऐसा नहीं कि हम आज है और कल नहीं रहेंगे। ये ध्यान से सुनना कि आज हम है और कल भी है, परसों भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। सिर्फ हम शरीर बदलते हैं। और ये जो व्यक्ति जानता है उसको विद्वान कहा गया है। और जो विद्वान होता है वो जीवन तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करता। ठीक है दोस्तों, एक ये अशोचानुशोचत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, एक परिवार है, उसमें माता है, पिता है और एक लड़का है, और वो लड़का 10वीं कक्षा में है। तो अगर उसने साल भर पढ़ाई की नहीं है तो वो पास होगा क्या? ऑब्वियसली वो पास नहीं होगा। लेकिन ये आपको पता है, उसके माता पिता को पता नहीं है। तो उसके माता पिता क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं। लेकिन वो आपको पता है, क्योंकि आप क्या है, विद्वान हो। आपको पता है कि उसने पढ़ाई का जो कर्म करना था वो कर्म उसने किया नहीं है, इसलिए उसको फेल का फल मिला। ध्यान से सुनना, जब उसको पढ़ाई का कर्म करना था तब उसने वो कर्म नहीं किया, इसलिए उसको फेल का फल मिला। अगर वो पढ़ाई का कर्म करता तो वो पास हो जाता और उसको अच्छा फल मिलता। भगवान श्री कृष्ण को भी देख रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन शोक कर रहा है, लेकिन वो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जीवन में आप भी किसी का शोक मत करिए। जो भी प्राणी है, मनुष्य है, जो भी उसके साथ कुछ भी होता है वो उसका कर्म का फल होता है। आपके साथ अच्छा होता है तो वो आपका ही फल है, और आपके साथ बुरा होता है तो वो आपका ही फल है। देखिए, आज आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। आज जो कर्म करते हो इन फ्यूचर वही फल आपको मिलता है। अगर आप भगवत गीता सीखते हो तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अगर आप टाइम पास करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप आज काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसका मुबदला या फल जरूर मिलेगा। तो इन शॉर्ट बात यह है कि आज जो आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करते हैं। देखिए, आज अगर आपने 5 ज्ञान इंद्रियों का अच्छा यूज किया, अच्छे से स्मरण किया, श्लोक अच्छे से विजुअलाइजेशन किया, तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। अब आप लोग आंखें बंद कीजिए। हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। कपिध्वज है उनको प्रणाम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ से माइक अपने हाथ में लिया है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से 20 से 25 श्लोक बोलने वाले हैं। ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने कौन है? मायूस अर्जुन है, उदास है, उसको क्या करना है वो सूझ नहीं रहा है। ऊपर से उसने अभी श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त की है। मुझे आशा है कि आपने भी श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त की होगी, आप श्री कृष्ण के शरण गए होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। शोक करने योग्य नहीं उनका शोक करते हो। हे पार्थ, जो लोग शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक कर रहे हो, और पंडित जैसे बातें भी कर रहे हो। यानी कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक कर रहे हो, और उनको बचाने के लिए पंडित जैसे तुम्हारा जो ज्ञान है उसका यूज कर रहे हो। फिर क्या कह रहे हैं? जीवन तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करते कौन? विद्वान लोग। देखिए, ये जो शास्त्र पढ़ते हैं ना वो बड़े विद्वान होते हैं। जो सामान्य मनुष्य के लिए रात्रि है वो विद्वानों के लिए दिन होता है, और जो विद्वानों के लिए दिन होता है वो सामान्य मनुष्य के लिए रात्रि होती है।
रात्रि और दिन, इसका क्या प्रयोजन है? रात यानी कि अज्ञान और दिन यानी कि ज्ञान। तो विद्वान लोगों को पता होता है जीवन के बाद मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद जीवन होगा, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे। ये चक्र चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती। तो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि पैसे कमाना है, ना कि हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं, ना कि मुझे बंगला, गाड़ी, BMW ये सब लेना है। ठीक है दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक लाइन में देखते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक कर रहे हो, और पंडित जैसे बातें भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जीवन तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करते। कौन नहीं करते? जो विद्वान है। तो दोस्तों आज से विद्वान बनने की कोशिश करें। कोई मरता है, कोई जीता है, वो उसके अपने अपनी आयु लेके आता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब खुश होना चाहिए। देखिए, खुश भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है, स्थिरता रखनी है। ठीक है दोस्तों, मैं श्लोक बोलूंगा, आप पीछे से इस श्लोक को विजुअलाइजेशन की मदद से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाससे गतासु न गतासु च नान सोचंती पंडिता। देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ श्लोक पढ़ना, सीखना, जीवन में उतारना बहुत 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 आसान है। देखते हैं दोस्तों आज के क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रज्ञावादांश हिंदी अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न है, अशोचानन्व शोचस्त्वम हिंदी अर्थ क्या है? और चौथा प्रश्न है, गतासु न गतासु च का हिंदी अर्थ क्या है? दोस्तों इसी तरह अगर आपको सच में 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्लोक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हमारे www.krishnagyan.com को विजिट जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।